महाराष्ट्र में महज 1500 रुपए के लिए 14,000 से ज्यादा लड़के लड़की बन गए। जी हाँ, ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के तहत। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में उन महिलाओं को 1500 रुपए देने का प्रावधान था जिनके घरों में 2.5 लाख रुपए से कम सालाना इनकम है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव यानी 2024 के पहले इस योजना को शुरू किया गया था। बीजेपी के नेतृत्व और शिवसेना रांकांपा महायुति गठबंधन जनता को लुभाने के लिए चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 1500 रुपए हर उस महिला को देने का दावा सरकार ने किया था जिनके घरों की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। लेकिन इस योजना के शुरू होने के कुछ साल बाद अब एक बड़ा खुलासा सामने हुआ है जिसमें महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और इस योजना के तहत बताया जा रहा है कि 14,298 पुरुष ऐसे हैं जो पिछले कई समय से इस योजना का लाभ उठा रहे थे। यानी जो योजना महिलाओं के लिए बनाई गई थी, उस योजना के तहत महाराष्ट्र में पुरुषों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया था बल्कि वो लड़की बनकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर इस योजना का लाभ उठा रहे थे, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब महिला एवं बाल विकास के ऑडिट रिपोर्ट में कई सारे खुलासे सामने आए और महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने खुद अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब तक महाराष्ट्र सरकार को इस योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस ऑडिट रिपोर्ट में और क्या कुछ सामने आया है। भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो चुकी है सरकार। दिन ब दिन ऐसे आपको प्रकरण मिलेंगे कि जहां इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं और सभी लोग सरकार से अपनी खुद की सेवा किस तरह से करवाएं इसमें लगे हुए हैं। तो इसीलिए इतना बड़ा घोर मैं समझता हूं कि जो प्रशासन की इतनी बड़ी गलती सामने आती है। लगभग 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने पैसे ले लिए लाडली बहन योजना के, और उससे भी ज्यादा अभी ऐसा है कि बहुत सारे महिलाओं को आप उसमें से निकाल भी रहे हो सूची से। तो ये सभी चीजें इन सरकार की अकार्यक्षमता को दर्शाती हैं और किस तरह से ये लोग लायक नहीं है सरकार चलाने के लिए सामने नजर आता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इसी रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी रजिस्ट्रेशन के कारण योजना को पहले ही साल में 1640 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा दुरुपयोग 7.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के एक ही परिवार से तीसरी लाभार्थी की होने से हुआ। योजना में स्पष्ट रूप से प्रति परिवार केवल 2 महिलाओं को लाभ देने की सीमा है। इस नियम के उल्लंघन से सरकारी खजाने को 1196 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक और अनियमितता ये है कि 65 साल से ज्यादा उम्र की 2.87 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जबकि एज लिमिट निर्धारित है। इन लाभार्थियों के कारण लगभग 431 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ है। इसके अलावा 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवारों की 1.62 लाख महिलाएं भी लाभार्थी सूची में शामिल पाई गई हैं। योजना की शर्तों के अनुसार ऐसी महिलाएं वित्तीय सहायता की पात्र नहीं हैं। यानी इस योजना में न केवल पुरुषों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है बल्कि इसके अलावा ऐसे भी लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं जो पात्र ही नहीं है। यानी ये जो योजना है ये 21 से 60 वर्षीय महिलाओं के लिए है, लेकिन 65 साल तक की बुजुर्ग महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। इसके साथ ही और तमाम फर्जीवाड़े इस रिपोर्ट में सामने आए हैं, जिसकी जानकारी खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी और साथ ही उन्होंने बताया कि किन किन लाभार्थियों को ये लाभ मिल रहा था और किन किन अपात्र लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिल रहा था जो इस योजना के पात्र ही नहीं है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार को इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और अब इसकी भरपाई के लिए सरकार कड़ा सा कड़ा कदम उठाएगी और इस पर कार्यवाही करेगी। अब आपको बता देते हैं कि अदिति तटकरे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ जानकारी दी, जिसके बाद इस योजना के तहत हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर तेज हो गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी आवेदनों की पात्रता की पुष्टि के लिए सभी सरकारी विभागों से जानकारी मांगी थी। तदनुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया कि लगभग 26.34 लाख लाभार्थी अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये पाया गया है कि कुछ लाभार्थी कई योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, कुछ परिवारों में 2 से अधिक लाभार्थी थे, कुछ मामलों में पुरुषों ने योजना के लिए आवेदन किया था। इस जानकारी के आधार पर जून 2025 से
इन 26.34 लाख आवेदकों के लिए लाभ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त योजना के लगभग 2.25 करोड़ पात्र लाभार्थियों को जून 2025 के महीने के लिए मानदेय वितरित किया गया है। यानी महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना जो कि महिलाओं के लिए शुरू की गई थी और इसका लाभ कई महिलाओं को महाराष्ट्र में मिल भी रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद से ये योजना निरंतर जारी है और इसके तहत हर माह महिलाओं के खाते में 1500 रुपए जाते हैं। लेकिन महिलाओं के अलावा यहाँ पर पुरुष भी ऐसे हैं, 14,000 से ज्यादा पुरुष ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि जहां पर पुरुषों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। पुरुष लड़की बनकर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाता है, रजिस्ट्रेशन करता है और इसके तहत उसको पैसा भी मिल जाता है। सरकार को 21 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उन पुरुषों के कारण हुआ है जिन्होंने महिला बनकर इस योजना के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा चुनाव था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा फायदा हुआ और मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, जिसके बाद महाराष्ट्र में सेम पैटर्न पर लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई थी और इसके तहत महाराष्ट्र सरकार को भी कहीं ना कहीं इस योजना का फायदा हुआ। ये योजना विधानसभा चुनाव के बाद से ही चल रही है, लेकिन योजना के शुरू होने के 10 माह बाद ही इसमें फर्जीवाड़े के कई सारे जो खबरें हैं वो सामने आने लगी और अब जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है कि ऐसे कैसे महाराष्ट्र में 14,000 से ज़्यादा पुरुष इस योजना का लाभ ले रहे थे और विभाग के जो अधिकारी हैं उनको पता तक नहीं चला। तो ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसको लेकर अब सरकार जो है वो सख्त हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इसको लेकर जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये योजना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए थी, उन गरीब महिलाओं के लिए थी जो आर्थिक रूप से वंचित थी, जो आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं थी। उन महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन जिन पुरुषों ने इस योजना का लाभ फर्जी तरीके से उठाया है उन पर जो है कार्यवाही की जाएगी और अब सरकार इनसे पैसा वसूलने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के तहत हुए इस फर्जीवाड़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में महज 1500 रुपए के लिए लड़के लड़की बन गए। इसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।